हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त और वर्ग निकालना। और आवर्त वर्ग निकालने के लिए हमें जो है आप बाऊ का नियम आना चाहिए। और आप बाऊ नियम को जानने के बाद ही जो है हम लोग आवर्त और वर्ग के बारे में पूरा जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज जो है आप बाऊ के नियम को सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है आवर्त और वर्ग निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें होता है, देखिए 1s, फिर इसके बाद जो है 2s, फिर 3s, 4s, फिर जो है 5s, 6s, 7s, उसके बाद 8s। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक छोड़ेंगे, यहाँ से लेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। नीचे से भी एक क्या करेंगे, छोड़ेंगे। फिर इसके बाद जो है चलेंगे हम लोग, यहाँ से हो जाएगा, एक ऊपर से छोड़ेंगे 3d, 4d, 5d, 6d। नीचे से भी एक छोड़ते जाएंगे। इसके बाद ऊपर से एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से जब चलेंगे तो 4f और यहाँ से होगा 5f। और फिर इसको जो है काटते चलेंगे। यहाँ से जो होगा एक, इस तरह से उसके आगे जो है रूप लगा सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। इधर से इधर चलेंगे 1s से लेकर के जो है इस तरह से, तो फिर इसके बाद जो है 2s, फिर चलेंगे 2s के बाद जो है 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। फिर इस तरह से जो है चलते जाएंगे 4d, 5p, और इस तरह से जो चलते जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से जो है इस तरह से मिलाएंगे। तो जब इसका एक क्रम लिखेंगे हम लोग, क्रम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे जैसे चल रहे हैं ना वैसे वैसे इसका क्रम लिखना होता है। तो जब इसका क्रम लिखेंगे तो क्या होगा, 1s, फिर इसके बाद जो क्या आ रहा था 2s, फिर 2s के बाद देखेंगे क्या आ रहा है 2p, 2p के बाद देखेंगे क्या होगा 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद जो है 4p, 4p के बाद जो है 5s, और इस तरह से देखेंगे 5s के बाद जो है चलते आ रहे हैं, s क्या आएगा 4d, 4d के बाद क्या आएगा 5p, 5p के बाद जो होगा 6s, 6s के बाद आप देखिए 6s के बाद क्या आ रहा है 4f, 4f, 4f के बाद चलेंगे तो 5d, 5d के बाद चलेंगे 6p, 6p के बाद चलेंगे क्या 7s, 7s के बाद जो हो जाएगा 5f, 5f के बाद चलेंगे 6d, 6d के बाद क्या आ रहा है 7p, 7p के बाद क्या हो जाएगा 8s। तो इस तरह से जो है इसका क्रम चलता है। तो इसी के आधार पे जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। तो बच्चों इसको याद करना बहुत कठिन हो जाता है, और जो है कहीं ना कहीं इसको ले जा कर के हम लोग भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक देंगे कि इसको बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे, और ये जो है ना इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
लेकिन जो चीज़ है उसको 2 बार दोहराना होगा। जैसे हम कह रहे हैं स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, देखो प्यारे स्टूडेंट देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर देखो प्यारे स्टूडेंट फिर देखो प्यारे स्टूडेंट। यानी 2 बार हम कहेंगे और आसानी से कोई किसी चीज़ का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा, किसी 118 तत्वों का हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो इसमें हम चलते हैं, जैसे क्या कर रहे थे, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, देखो प्यारे स्टूडेंट देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर देखो प्यारे स्टूडेंट फिर देखो प्यारे स्टूडेंट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो होता है ना 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी और एफ। तो यहाँ से पहले हम लोग जो यस को स्टार्ट करेंगे, यस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से उसका पूरा क्रम में चलेंगे। तो यहाँ से हम जहाँ जहाँ यस है खाली उसी को पहले करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3, केवल यस वाले को लेना है, ठीक। 3 के बाद फिर क्या करेंगे, 4, यहाँ से चलेंगे 5 6, फिर इसके बाद 7 और 8। अब देखिए दूसरे नंबर पे जो होता है पी आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, इसके बाद 6, फिर जो है 7। अब देखिए तीसरे नंबर पे जो है डी आ रहा है, तो इसको डी को जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे डी कहाँ पे है, यहाँ से 3 से स्टार्ट करिए, 3 4, फिर इसके बाद जो है 5, ये क्या होगा 6। और जो है चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो एफ को जो है 4 से स्टार्ट करेंगे। यह जहाँ मिलेगा देखिएगा कहाँ पे, यहाँ 4, फिर इसके बाद जो है 5। तो हम देख सकते हैं कि जो इस तरह से क्रम बना है, इस तरह से हम लोग आसानी से इसको जो है बना लिए हैं। क्या इसको कहा गया है, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, देखो प्यारे स्टूडेंट देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर देखो प्यारे स्टूडेंट फिर देखो प्यारे स्टूडेंट। यानी 2 बार कहने के बाद जो है हम लोगों को आसानी से याद हो जा रही है और हम लोग आसानी से जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो हम उठाते हैं सोडियम का। सोडियम का हम लोगों को पता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों को करना होगा तो ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से हम क्या करेंगे, जो अभी अभी आप लोगों को मैं कहा हूँ उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। अब देखो मैं कहा हूँ कि जब यस को स्टार्ट करना होगा तो यस को जो है 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या होगा, तो 1 2, फिर क्या होगा 3 और 4। देखो इतना जाने की जरूरत नहीं है, कम ही में हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ से आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, पी। तो पी को क्या करेंगे, 2 से काउंट, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3। और हम लोगों को पता है कि 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी और एफ। और हम लोगों को पता है कि एस में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भर रहे हैं। तो इसमें कितना भर सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना भरेंगे, 2। इसमें कितना भरेंगे, 6। तो कितना हो गया, 10 हो गया। हमें जाना कितना है, 11। यानी इसमें कितना होगा, 1। तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए आसानी से हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। तो इसी तरह से किसी का भी करना होगा तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आपको हम ले रहे हैं, इसमें जो है कैल्शियम, कैल्शियम का जो है कितना होता है, 20। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। तो इसको हम लोग लेते हैं और इसको आसानी से करना चाहेंगे
तो वही तरीका, वही जो आपको बताया गया है, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। देखो, यहीं तक हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। तो हम कहें कि यस को जब आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से कितना करेंगे, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। फिर पी का जब काउंटिंग करेंगे तो पी का कहाँ से करेंगे, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3। अब इसमें भरिए, इसमें कितना हो जाएगा, 2, इसमें 2 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा, 6 10 हुआ, 10 2 12 12 6 18 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए आसानी से हम लोग इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आसानी से हम लोग कर लिए, और इस तरह से अगर करते तो शायद हम लोग भूल जाते हैं। तो इस तरह से कितना भी बड़ा बड़ा करना होगा, पूरे 118 तत्वों का हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, तो इसको अब इरेज कर देते हैं। तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन 35 को, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। देखो प्यारे स्टूडेंट, इतना में ही हो जाएगा, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, और फिर दूसरे नंबर पे जो है पी से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, और तीसरे नंबर पे डी आता है, तो डी को हम लोग करेंगे 3 बस। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6 2, डी में जो होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना हो गया, जोड़ेंगे 10 20 30 और इसमें 35, तो इस तरह से कितना हो गया, 35। इस तरह से हम एक और ले रहे हैं, पारा Hg80। तो इसको बच्चों, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो वही स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर नीचे देखते हैं, देखो प्यारे स्टूडेंट स्टूडेंट, फिर देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर इतना में हो जाएगा, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पी दूसरे नंबर पे या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6। डी तीसरे नंबर पे आ रहा है, उसको 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5। एफ जो है चौथे नंबर पे, इसको 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5। फिर वही रूल, एस में जो है 2 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2। एफ में जो होता है 14 है, इसमें 14 10 6। काउंटिंग कर लेते हैं कितना हो रहा है, तो 2 4 10 और ये हो जाएगा 10 20 30 30 8 38 38 और 10 48 48 और 2 50 50 6 56 56 और 14 56 14 70
70 और 80। देखिए इधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना ही पे जो है 80 हो गया। तो इसी तरह से जो है आप लोग जो है किसी का भी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, किसी भी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और देखिए अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सीख गए तो इस तरह से आवर्त और वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि ब्रोमीन 35, इसका जो ब्रोमीन आपको दे दिया और आपसे कहेगा कि इसका आवर्त और वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए ये जो n होता है, मतलब जो इसकी काउंटिंग होती है, इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा है, देखेंगे इसमें क्या है 1 2 3, सबसे बड़ा इसमें क्या है 4 है, सबसे बड़ा इसमें कितना है 4 है। तो आप क्या कहेंगे कि आवर्त जो है चौथे आवर्त का है। आवर्त की बात करेंगे, इसको देखेंगे लास्ट में, तो आवर्त की बात करेंगे, आवर्त इसमें, तो आवर्त जो हो जाएगा, आवर्त क्या होगा 4, आवर्त 4 हो जाएगा। अब वर्ग जब निकालेंगे वर्ग, तो वर्ग क्या होगा, वर्ग वर्ग देखिए इसमें अगर अंतिम वाला देखेंगे, अंतिम कक्षक किसमें भरा गया है, तो इसमें 4p किसमें भरा गया है 4p5, 4p5। तो इसमें वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि हम लोगों को पता होता है कि यस के जो होते हैं 2 कक्षक होते हैं और डी के जो होते हैं 10, पी के जो होते हैं 6 और जो होते हैं एफ के कितने होते हैं 14। तो इस तरह से देखिए पहले क्या होता है एस होता है और बीच में जो होता है डी होता है, फिर उसके बाद जो होता है पी ब्लॉक के होते हैं। तो 2 कक्षक पहले क्या होता है एस के, फिर 10 जो होते हैं डी के और फिर जो होते हैं 6 होते हैं क्या पी के। टोटल कितने हो जाएंगे 18 वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं आवर्त होते हैं। तो पहले क्या होता है एस, पहले एस आता है इसके 2 कक्षक, फिर उसके बाद कितने होते हैं डी, डी के कितने आते हैं 10, फिर कितना आता है पी, पी के 6, टोटल कितना हो जाते हैं 18 वर्ग होता है। हम लोगों को पता है आधुनिक आवर्त सारणी में जो होते हैं 18 वर्ग है। तो इस तरह से पहले एस, फिर जो होता है डी, फिर क्या होता है पी। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर देखेंगे पी आ रहा है, तो पी जो है एस और डी को बिता करके आया है। तो अगर देखेंगे तो एस से कितने हुए 2 और कितना हुआ डी, तो 12 इसको बिता करके जो है अब किसमें P5 में पहुंचा है। तो अगर P1 होता तो हम लोग कहते हैं 12 1 13 होगा, अगर P2 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि 12 2 14, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है P5 है, तो 12 में आप क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जो वर्ग है वर्ग कौन सा है 17 वर्ग है। इसी प्रकार से दोस्तों इसको देखेंगे Hg 80, इसको जब लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किसमें भरे गए हैं 5d10। लेकिन इससे पहले आप लोगों को इसमें देखना होगा कि जो ये लिखा गया है 1 2 3 इस सबसे ज्यादा किसमें है, किसमें है, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जो है 6 वाला है। तो आवर्त बस हम लोगों को बस इतना ही देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा है वही क्या है आपका आवर्त है। तो सबसे ज्यादा इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है 6। तो आप आवर्तों की संख्या क्या बताएंगे, आवर्त जो आपके हो जाएंगे, आवर्त आप क्या कहेंगे कि आवर्त कितने हैं 6वें आवर्त में है। लेकिन आपको वर्ग की बात करेगा तो वर्ग ये आपको देखना होगा कि अंतिम किसमें भरे जा रहे हैं। तो अंतिम आप देखेंगे 5d10 है, तो 5d10 है तो 10। पहले हम लोगों को ये पता है कि हम अभी आप लोगों से कहा कि जो s, फिर उसके बाद क्या होता है d, फिर उसके बाद क्या होता है p, तो s को बिता करके आया है d वाला और लास्ट में कितना है 10, तो 10 2 12। हम लोग क्या कहेंगे इसके वर्ग जो है, वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग कौन सा है 12। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक। तो इसी तरह से जो है आप लोग पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको जो है इसी तरह से प्रश्नों के साथ, ठीक।